नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कल के डेट में हम आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी देते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अपडेट जारी किया गया था कि जो भी स्टूडेंट 2020 से लेकर 2024 के बीच में यानी कि अपना स्नातक कंप्लीट कर चुके हैं उनको यानी कि अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि अप्रेंटिसशिप से क्या फायदा होने वाला है, कि आपको उसका लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताए हुए थे। लेकिन इसमें से बहुत से लोग कमेंट किए थे कि हमको कहाँ पे करने जाना होगा, बीए वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उससे लाभ क्या मिलेगा, क्या करना सही है या गलत है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो हम आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी देने वाले हैं कि आपको क्यों करना चाहिए, इससे आपको बेनिफिट क्या है और क्या आपको लाभ मिलेगा, आगे चलकर आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, हर एक जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बीए वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, कौन कौन सब्जेक्ट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं और आपको काम क्या करना पड़ेगा, क्या घर पर ही रहकर करना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो कल के डेट में यानी कि 6 जनवरी 2025 के डेट में अपडेट आया था, जिसपे हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था। यानी कि जो भी स्टूडेंट यानी कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में स्नातक कंप्लीट कर चुके हैं उनको यानी कि अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल्स में हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देते हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों के मन में सवाल चल रहे होंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको एक सहारा ले लेते हैं पेपर कटिंग का, जो कि कल के डेट में भी हम आपको इसी पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी देते हैं। लेकिन आप घबराइएगा मत, इस पेपर कटिंग को पूरा नहीं हम बताएंगे, क्योंकि अलग तरीके से हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो सवालों के जवाब आपको मिल सके। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया था कि मौका यानी शिक्षा विभाग 12 महीने का देगा अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण, यानी कि 1 साल के लिए ही आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि 12 महीने का आपको दिया जाएगा, जो कि प्रत्येक महीने आपको 9,000 रुपये की यानी कि एक प्रकार से बोले तो सैलरी भी दिए जाएंगे गवर्नमेंट के तरफ से। यानी कि हर महीने आपको 9,000 रुपये भी दिए जाएंगे, जिसके बारे में हम कल के डेट में भी आपको जानकारी देते हैं। लेकिन अपडेट क्या है उसके बारे में समझिए, क्योंकि बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है इस अपडेट के बारे में। बताया गया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों संबंधित शिक्षण संस्थानों से वर्ष 2020 से लेकर 2024 के बीच में स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 12 महीने का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का मौका दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें साफ साफ ये बता ही दिया गया है, तो भी आप लोगों का मन में सवाल चला। यानी इसमें बोल दिया गया कि साफ साफ यानी कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में स्नातक उत्तीर्ण, यानी कि ये नहीं बोला कि सेशन, यानी कि अपना स्नातक उत्तीर्ण कर ली है, चाहे साल 2020 में कर लिए हैं या 2021 में कर लिए हैं या 2022 में कर लिए हैं या 2023 में आपका स्नातक कंप्लीट है या 2024 में कंप्लीट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में किसी प्रकार से ये दो राय नहीं होना चाहिए कि हमारा सेशन 2018 या एथी था वो था, तो ऐसा नहीं, सीधे तौर पर बता देगा। अगर आप 2020 में आपका फाइनल हो चुका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 2020 से 2024 के बीच में आप किसी भी कैंडिडेट का फाइनल हो गया किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में आप में से काफी ज्यादा लोगों के मन में सवाल चल रहा था कि बीए वाला का नाम नहीं दिया है, क्या बीए वाले नहीं कर सकते हैं, तो भी हम आपको जानकारी बताएंगे कि उसको लेकर क्या अपडेट है। तो ये आप समझ गए कि कौन कौन से स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। बताया गया कि प्रशिक्षण के इच्छुक विद्यार्थियों को 9,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। यानी कि 9,000 रुपये आपको एक प्रकार से बोले तो प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा, जिसमें से 4500 रुपया भारत सरकार के द्वारा आएगा और 4500 रुपये जहाँ पे आप प्रशिक्षण करेंगे वहाँ से मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के जो भी उच्च निदेशक है डॉक्टर रेखा कुमार ने सभी पारंपरिक एवं दूर शिक्षा विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय को, कुल सचिवों को, महाविद्यालय प्राचार्यों एवं स्वयं संस्थानों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। बताया गया कि इसमें बीबीए, बीएससी, बीसीए तथा बीकॉम के स्नातक विद्यार्थियों को जिन्हें अंतिम सत्र या सेमेस्टर के अंक प्राप्त कर चुके हैं वो लोग इसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन इसमें बीए का नाम नहीं दिया गया। इसी में से लोगों का सवाल चल रहा है मन में कि हमारा मतलब बीए का नाम नहीं दिया गया। तो दोस्तों हम एक दूसरा पेपर कटिंग भी दिखलाए थे उस वीडियो में, लेकिन इसमें ये दिया गया है नाम, जो कि देख सकते हैं यहाँ साफ साफ बता देगा कि एनटीएस योजना के तहत 2020 के बाद बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए एवं बीकॉम उत्तीर्ण स्टूडेंट को 12 महीने का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलेगा। यानी कि इसमें बीए का नाम दिया गया है, लेकिन उस पेपर कटिंग में प्रभात खबर में बीए का नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसमें दैनिक भास्कर में बीए का नाम दिया गया। तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि बीए वाले को नहीं मिलेगा और ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं बीए वाले को मिलेगा। लेकिन जैसे आवेदन जब शुरू होगा तब आपको कंफर्म मालूम चल जाएगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए कि किन्हें मिलेगा किन्हें नहीं मिलेगा और किनको कितने साल का मिलेगा। तो हम बाकी के जो डिटेल पेपर करने के माध्यम से हम आपको कल के डेट में बता ही दिए थे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है। तो ये तो आपको जानकारी मिल गई।
अब बात कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप होता क्या है। अप्रेंटिसशिप के बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा डिटेल्स में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा। और हाँ, एक सवाल का जवाब आपको दे देते हैं। अप्रेंटिसशिप आप करेंगे तो अपने घर बैठे बैठे नहीं करेंगे, घर बैठे बैठे कोई आपको पैसा नहीं देगा। अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, किसी न किसी जगह पे जाना पड़ेगा, किसी न किसी प्रशिक्षण केंद्र पे आपको जाना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको घर बैठे अप्रेंटिसशिप का लाभ नहीं मिल सकता है। अब अप्रेंटिसशिप होता क्या है, अप्रेंटिसशिप का उद्देश्य क्या है, आइए अब समझते हैं। बताया गया कि अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, यानी कि एक प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जिस भी फील्ड में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो एक प्रकार से प्रोग्राम होता है। एक अच्छी बात ये है कि सरकार आपको पैसे भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग फ्री में ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि पैसा भी नहीं मिलता है तो भी ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से 9,000 रुपये भी मिल जा रहा है, तो ये आप कर लीजिएगा, आप ही के लोग के लिए अच्छा रहेगा। यानी कि अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें किसी व्यक्ति यानी किसी स्टूडेंट को किसी विशेष कार्य या व्यवसाय में व्यवहारिक अनुभव यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जब भी आप करेंगे अप्रेंटिसशिप, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे आप जिस भी फील्ड में काम करें, और तकनीकी ज्ञान होगा, टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। इसमें व्यक्ति किसी कंपनी या उद्योग या सरकारी संस्था में प्रशिक्षु ट्रेनिंग के रूप में काम करते हैं। जैसे कि कल के डेट में भी हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिए थे, जिसमें बोला गया था कि कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, जो कि सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी संस्थान में आपको जो भी है अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। तो वही समझ लीजिएगा कि वही यानी कि सरकारी या संस्था या उद्योग या किसी निजी कंपनी में आपको ट्रेनिंग के रूप में काम करते हैं, और उसके बदले आपको स्टाइपन यानी कि 9,000 रुपये भी आपको मिलेगा। यहाँ पे स्टाइपन की बात कही गई, लेकिन आप 9,000 रुपये का लाभ लेंगे, जो कि कल के डेट में जो अपडेट आएगा। अब अप्रेंटिसशिप का उद्देश्य क्या रखा गया है, इसके बारे में समझ लीजिएगा। प्रशिक्षण देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, उद्योग की कुशल श्रमिक, शिक्षा और अनुभव का मेल। यानी कि अप्रेंटिसशिप का उद्देश्य यही रहता है कि किसी विशेष कौशल यानी कि स्किल में व्यक्ति को प्रशिक्षण करना, रोजगार का अवसर यानी कि इससे युवाओं को नौकरी पाने में आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, आप इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहते हैं और आपके पास कुछ माइनस प्लस का ज्ञान ही नहीं है, तो आप अगर अप्रेंटिसशिप किए होंगे तो आपके पास अनुभव होगा कि हाँ माइनस प्लस क्या होता है, कहाँ पे माइनस लगता है, कहाँ पे प्लस लगता है। तो उसे कहीं भी किसी कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू होगा तो फटाफट जवाब दे देंगे। तो इससे होगा कि हाँ नहीं, बच्चा अप्रेंटिसशिप किया है तो कुछ ना कुछ अनुभव होगा, तो सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा और फटाक से ना जॉब भी लग जाएगा। तो वही जानकारी दिया गया कि रोजगार का अवसर बढ़ेगा अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो, और उद्योग की कुशल श्रमिक यानी कि स्किल वर्कर देने में इसे कंपनी को पहले प्रशिक्षित कर्मचारी मिलते थे, तो अब आपको अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको खुद आप ट्रेनिंग कर लिए हो तो आपको कहीं पर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, फटाक से कंपनी कोई रख लेगा। शिक्षा और अनुभव का मेल है, इसमें व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ काम भी सीखता है, यानी कि पढ़ाई के साथ काम भी सीख सकते हैं। हालांकि इसमें तो बोला गया है, लेकिन आप ग्रेजुएशन पास कर लें तो भी आप कर सकते हैं। ये बिहार सरकार जो शिक्षा विभाग द्वारा अपडेट आया है उसके भी पर, तो ये जानकारी है। बताएगा अप्रेंटिसशिप के प्रकार क्या होता है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि हमको काम क्या करना होगा, हम क्या क्या काम करेंगे, तो आपको बता दें, आपको जिस भी फील्ड में जाना होता है वो जा सकते हैं। जैसे कि अप्रेंटिसशिप का प्रकार बहुत सारा हो गया, जैसे कि आप लोग सुनेंगे जो कि हाल ही में पीएम इंटर्नशिप का नाम सुनेंगे, जो कि आवेदन भी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपनियों का इसमें स्टिक किया गया, अटैच किया गया। जो भी आप करना चाहते हैं, जिसमें जैसे अडानी कंपनी हो गया, एनसीएस हो गया, बहुत सारा कंपनियां जो बहुत से लोग आवेदन किए थे, जो भी आप काम कर रहे थे, जो कि इसमें बहुत सारे इसमें काम दिया गया था। हेल्थ केयर से रिलेटेड काम था, हाउसिंग से रिलेटेड काम था, लेदर एंड प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड काम था, जो भी अलग अलग प्रकार से बहुत सारे इसमें काम दिया गया था, जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन इस पर आपको आवेदन नहीं करना था, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरह की जब भी आप आवेदन करेंगे इसके ऑफिशियली पोर्टल पे, इस पोर्टल पे, तो आपको बहुत सारे काम का ऑप्शन मिलेगा कि आप काम क्या करना चाहते हैं। आप इलेक्ट्रीशियन का मतलब करना चाहते हैं, या फिटर का करना चाहते हैं, या मेडिकल रिलेटेड करना चाहते हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं तो उस फील्ड में आप काम करेंगे। यानी कि आपको अपनी इच्छा अनुसार आप अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। अगर आपको करने का मन हो तो करेंगे, नहीं करने का मन हो तो नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब अप्रेंटिसशिप का प्रकार क्या होता है, तो व्यावसायिक अप्रेंटिसशिप जैसे ट्रेड अप्रेंटिसशिप हो जाए, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया इत्यादि कर सकते हैं। जो भी लड़के जो होते हैं वो सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, वेल्डर का, तो भी कर सकते हैं। तकनीकी अप्रेंटिसशिप यानी टेक्निकल अप्रेंटिसशिप, इसमें इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। स्नातक अप्रेंटिसशिप यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, इसमें डिप्लोमा या डिग्री धारकों कंपनियों को प्रशिक्षण रूप में रखा जाता है, यानी कि बहुत सारे इसमें काम दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप में क्या क्या काम का करना होता है। सबसे बोल देगा अप्रेंटिसशिप के दौरान व्यक्ति को उसकी चुनी गई फील्ड के अनुसार ही काम करने का होता है, यानी कि जो भी आप काम चुनेंगे उसी के बेहद पर आपको काम करना होता है। ऐसा नहीं कि जो दे दिया जाता है नहीं आप यही करिए तो यही करिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आप अपनी इच्छा अनुसार आप जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
जैसे इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, जैसे वायरिंग हो गया, सर्किट रिपेयरिंग है, ऑन इलेक्ट्रिक कार्य करना चाहते हैं तो वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं। फीटर ऑपरेटर्स हो गया, मैकेनिकल ऑपरेटर, IT ऑपरेटर्स हो गया, ऑफिस अटेंडेंट ऑपरेटर्स हो गया, यानी कि बहुत सारे इसमें आपको काम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग, क्योंकि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट किए थे, जो कि आप यहाँ देख पाएंगे। BA वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो BA वाले का हम आपको बता ही दिए कि इसमें एक पेपर कटिंग में दिया गया था कि BA वाले भर सकते हैं और एक पेपर कटिंग में नहीं दिया गया, लेकिन जब आवेदन शुरू होगा तो इसमें आपको जानकारी बता दिया जाएगा कि कौन कौन से लोग कर सकते हैं। बहुत से लोग किए थे जिसका 21 से 24 सेशन था, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है भर सकते हैं, क्योंकि आप 21 और 24 के बीच में आप फाइनल कर ली है। तो ये जानकारी था। 19-22 वाला को होगा कि नहीं होगा, तो अगर आप 19 में किए तो आपका 22 में कंप्लीट हो गया है तो वही आप भर सकते हैं। राजेश शर्मा जी के द्वारा ये पूछा गया था सवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके मन में जो भी सवाल था हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की अपने तरफ से। अगर आपके मन में सवाल और भी है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।